रा, ये रा और आगे यहाँ पर जा, ये राजा। अ, ये सो, ये सो है, ये सो और ये को, राजा सो को। यहाँ पर सम्राट अशोक कहते हैं ये जो रज्जुक अधिकारी है यह गांव-गांव में जाकर या फिर सीमांत पर बसे लोगों को यह बात बताए, संघ के सानिध्य में आए हैं, तब से उन्होंने अधिक प्रगति जो है वे की है और उनकी प्रगति बढ़ती जा रही है और यह उनके सत्कर्मों का फल है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। आपकी महानता का कोई नाप नहीं है, सूरज की रोशनी भी शर्मा जाए ऐसा कार्य आपका। हजारों साल बीत गए लेकिन आज भी वही चमक है। मेरे सम्राट, आपके चरणों की धूल वही है। काश वह दिन भी होता जब आपकी आभा को फिर एक बार यह संसार देख पाता। फिर से आपकी जमी और आपका यह आसमां होता। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के सीरागुप्पा तहसील के उड्डेगोलम यहाँ पर स्थित सम्राट अशोक इनके लघु शिलालेख देखने वाले हैं। इन लेखों की जानकारी पहली बार सन 1978 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा साझा की गई थी। अब तक कर्नाटक राज्य में मिले सम्राट अशोक इनके लेखों में यह लेख केंद्र में मौजूद है। यह लेख तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित होकर इन्हें संरक्षित किया गया है। उड्डेगोलम यह स्थल हम्पी से 60 किलोमीटर की दूरी पर और बल्लारी से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं उड्डेगोलम यहाँ के सम्राट अशोक इनके शिलालेख के पास, जो है कर्नाटक राज्य के बेलारी जिले के सीरागुप्पा नाम का जो मंडल है। यहाँ पर काफ़ी रात हो चुकी थी हमें और हम यहीं पर रुके थे आसपास, और यहाँ फिर से आए हुए सुबह सुबह। आपको यहाँ पर ये जो स्थल देखें, रात को आपको ये जो खेत है वो दिख नहीं रहे थे। यहाँ पर इस खेतों के बीचों बीच में यह जो स्मारक है, यानी यहाँ का जो शिलालेख है सम्राट अशोक इनका लघु शिलालेख, यह स्थित है। देखिए, आइए यहाँ पर 2 शिलालेख है एक ही जगह पर। इसमें से यहाँ पर ये दूसरे क्रमांक का है और आगे पहले क्रमांक का शिलालेख है। देखिए, रात को यहाँ पर आते समय थोड़ा सा पैर फिसलने के चांसेस ज़्यादा थे, तो हम रात को आए और यहाँ पर इस शिलालेख के पास गए थे हम, और सोचा था कि रात को ही आपको यहाँ की जानकारी दे, लेकिन रात को यहाँ पर फ्लैश लाइट लगा के दिख रहा था, फ्लैश लाइट, लेकिन वह आपको सही से दिख नहीं पाता और इन शिलालेखों के प्रति वह न्याय नहीं होता। इसके कारण हम दोबारा आए यहाँ पर, रात हमने गुजारी यहीं आसपास। आइए, ये देखिए, रोड के सटे एक कच्चा रास्ता गया, कच्चा रास्ता अंदर आता है। यहाँ पर मछली का जो उद्योग है वो होता है, मछली की खेती की जाती है, और आसपास यहाँ पर जो चावल के खेत जो है वो हमें दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला है, और ये जो दूसरा एक ढांचा दिख रहा है आपको यहाँ पर पत्थरों का, यहाँ पर दूसरा लेक है। तो
देखिए इस यहाँ वाले ये जो पहला जिससे कह रहा हूँ ये 2 क्रमांक का शिलालेख है और दूसरा जो है वहाँ पर का 1 क्रमांक का शिलालेख है। यहाँ पर दोनों अलग अलग है। और आगे हम बढ़ेंगे यहाँ से तो आगे भी और शिलालेख है जिसकी जानकारी यहाँ पर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। और पूरे कर्नाटक राज्य के आज तक जो आपने स्थल नहीं देखे थे, जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनसे संबंधित है, या फिर जो बौद्ध स्थल है जो आज भी अनजान है, उसकी जानकारी इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के जरिए आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पर पुरातन विभाग का संरक्षित स्मारक का बोर्ड है और साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा अभी आने वाले समय में शायद से इसकी जो जानकारी है वह दी जाएगी। तो ये काम किया हुआ हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए ये शिलालेख काफ़ी बड़ा है और देखिए इसका जो वर्ड जो है धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे, लेकिन रात को हमने फ्लैश मारी थी तो रात को ये फ्लैश लाइट में बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहे थे। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा देखिए पानी थोड़ी ओस रहती तो यहाँ पर और ये क्लियर दिखाई देता है। देखिए यहाँ से सीधे सीधे ये जो सम्राट अशोक का लेख है, यहाँ पर सम्राट अशोक इनका जो अशोक नाम से वर्णन है एक तो गुजर्रा में मिलता है, दूसरा जो मास्की का जो शिलालेख है मस्की का उसमें मिलता है, और साथ ही साथ ये जो यहाँ के लेख है यहाँ पर क्या तो इसमें भी यहाँ पर सम्राट अशोक का जो नाम है वह मिलता है। यहाँ पर ये रा दिखाई दे रहा है, ये रा और आगे यहाँ पर जा, ये राजा, ये सो, ये सो है, ये सो और ये को, राजा और सो को यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये दे दिख रहे हो, ये देवान, ये देवान। और यहाँ पर आगे देखिए देवान के बाद ये जो है ये वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए पीए हो गया, ये पियो है, ये हे वंग ये जो वर्ड है हे वंग ये जो वर्ड जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हा ये जो वर्ड है वो यहाँ पर आया हुआ है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर आगे ये थू पे ये जो वर्ड है इस प्रकार से दिखाई देता है। और आगे ये देखिए ये न पा ये अनपाए, और ये देखिए यहाँ पर ये अनपाए ये है ये, और ये थ आप देख पा रहे हो अनपाए थ। और आगे देखिए रा ज क म जो वर्ड है वो आया है ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए यहाँ पर से आप देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और ये देखिए से ने प ई 30 ऐसा जो वर्ड है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर जन पद जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, जन पद, और ये च ऊपर जो है देख सकते हो। और ये ज न ऐसा जो लेख है ऊपर जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ऊपर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो इस प्रकार से जो लेख है वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो इसे हम पढ़ सकते हैं। और इसका जो इसकी छाप ली गई, इस छाप में ये पूरा का पूरा जो लेख है दिखाई देता है। और हम ऐसे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे च म ये धुंधला हो गया, च म पी ये त, और ये वाला धुंधला हो गया, ये दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा इसके ऊपर पानी छिड़का जाए तो दिखाई दे सकता है। और ये स व थोड़ा सा लंबे से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो लेख है इसमें लिखा हुआ है, हमने जो पहली लाइन देखी यहाँ पर लाजा लिखा हुआ है और बाद में सम्राट अशोक इनका नाम जो है वो अशोक आया हुआ है। और आगे देवान पियदस्सी
यह जो लाइन है वह लिखे हुए है। इसके अंदर आमतौर पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। मतलब यहाँ पर सम्राट अशोक क्या कहते हैं? सम्राट अशोक कहते हैं देवों के प्रियों ने जो आदेश दिया है उसका पालन, मतलब जो भी आदेश दिया हो उसका पालन सभी को करना चाहिए। और साथ ही साथ सम्राट अशोक जो है राजा हो, मतलब यहाँ पर सम्राट अशोक का राज्य बहुत बड़ा था, वो जम्बूद्वीप के राजा थे। तो सम्राट अशोक यहाँ के जो राजा रहे होंगे स्थानिक, वह और उनके जो महामात्रा है उनको लिखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रामीण अधिकारी है रज्जुक, इनको बता देना चाहिए और साथ ही साथ जो राष्ट्रिक है उनको बता देना चाहिए कि यहाँ पर जो माता पिता है उन्हें सम्मान करना चाहिए, यानी लोगों को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, मतलब उनकी बात सुननी चाहिए, माता पिता की बात सुननी चाहिए, गुरुजनों की बात सुननी चाहिए और सत्य वचन बोलना चाहिए। ऐसा यहाँ पर सम्राट अशोक कहते हैं। ये जो रज्जुक अधिकारी है यह गांव-गांव में जाकर या फिर सीमांत पर बसे लोगों को यह बात बताए कि यहाँ पर सम्राट अशोक ने जो आदेश दिया है उसका निर्देशन यह जो रज्जुक अधिकारी है वह करे। और साथ ही साथ आगे सम्राट अशोक यह कहते हैं कि देखिए यहाँ पर उस समय पर एक तो हाथी का सेवक यानी हाथी की रखवाला, और साथ ही साथ उस समय पर घोड़े के रखवाले हो, या फिर उस समय के जो क्लर्क हो, या फिर जो उस समय पर भविष्यवक्ता थे वह हो, और साथ ही साथ उस समय के जो ब्राह्मण हो, उन्होंने अपने जो मतलब विद्यार्थी है जो उनके लिए उनके यहाँ पर प्रशिक्षण लेने आते हैं, उनको यही शिक्षा दे कि वह गुरुजनों का सम्मान करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। और साथ ही साथ सम्राट अशोक ये कहते हैं कि यह प्राचीन परंपरा है। सम्राट अशोक यह भी कहते हैं कि वह अपने संबंधियों से भी अच्छा व्यवहार करे, मतलब जो रिश्तेदार है रिश्तेदारों से वह अच्छे व्यवहार के साथ अपना जीवन गुजारे, ऐसा सम्राट अशोक कहते हैं। और साथ ही साथ सम्राट अशोक आगे यह भी कहते हैं अगर ऐसा करेंगे, ऐसा मतलब लंबा जीवन अगर जीना है, दीर्घ जीवन जीना है, तो उसके लिए ये सबसे बेहतर है, ये सबसे बेहतर मार्ग है, ऐसा सम्राट अशोक कहते हैं। और ये लेख लिखवाने का जो मकसद है वह लोगों के हितों का है, ऐसा सम्राट अशोक इस लेख में कहते हैं। इसमें आमतौर पर रज्जुक हो या फिर राष्ट्रिक हो ये वर्ड आए हुए। जो पहला स्थल है जहाँ पर सम्राट अशोक इनका दूसरा लघु शिलालेख है, यह पहली स्थली देखिए। अभी हम यहाँ पर की दूसरी स्थली देखेंगे जहाँ पर सम्राट अशोक इनका पहला लघु शिलालेख है, जो कि यहाँ पर जो पहाड़ दिखाई दे रहा है इसके अंदर स्थित है। ये देखिए यहाँ पर से हमें चलते जाना होगा और यहीं पर सम्राट अशोक इनकी जो पहला लघु शिलालेख है वो देखने मिलेगा, जिसमें आमतौर पर सम्राट अशोक जो है धम्म के बारे में जानकारी देते हैं। तो इससे पहले हमने आपको जानकारी दी है कि सम्राट अशोक क्या कहते हैं। फिर से एक बार आपको यहाँ पर ये जो लेख है वो दिखाने की कोशिश करेंगे और जिसके अंदर सम्राट अशोक द्वारा क्या जानकारी दी है वह भी जानने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर एक बड़ा पत्थर था, बड़ी चट्टान थी, वो बीच में से टूट गई है। तो यहाँ पर ये जो लेक है वो है, और लेक जो है बहुत धुंधला हो चुका है। देखिए इसे देखेंगे तो आपको पूरे लेक के जो अक्षर है नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको अक्षर जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर देखिए ये अभी वर्ड जो है यहाँ पर दे था, कहाँ है, यह दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, और आगे वर्ड पूरे जो है उसके मिटे हुए हैं। ये देखिए ये पहला लघु शिलालेख है, और ये पहले लघु शिलालेख में सम्राट अशोक जो है आमतौर पर यह कहते हैं कि मतलब पिछले 2.5 वर्षों से मैं बुद्ध धम्म का अनुयायी हूँ, और पहले मतलब इससे पहले जो सम्राट अशोक है
उतनी सकारात्मक तरीके से प्रगति उनकी हुई नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब से वो बुद्ध धम्म और साथ ही साथ पिछले 1 साल से संघ के सानिध्य में आए हैं, तब से उन्होंने अधिक प्रगति जो है वे की है और उनकी प्रगति बढ़ती जा रही है और यह उनके सत्कर्मों का फल है, ऐसा सम्राट अशोक कहते हैं। सम्राट अशोक यहाँ पर यह भी कहते हैं, यहाँ पर ये जो उन्हें सत्कर्म का फल मिला है वह सामान्य से सामान्य आदमी भी पा सकता है जो इस मार्ग पर चलेगा, वे धम्म की मार्ग पर चलेगा। और साथ ही साथ जो उच्चतम जो व्यक्ति है वो भी जो है वो ये उपलब्धि पा सकता है। और यह सब जो है सम्राट अशोक कहते हैं कि उन्होंने जो सकारात्मक जो कार्य किया है यह उसका परिणाम है। और पहले जो मतलब जम्बूद्वीप में जो देव थे सामान्य लोगों से मिलाप नहीं करते थे, लेकिन सम्राट अशोक इनके इस सत्कर्म के कारण अभी जो देव है वो सामान्य लोगों से मिलाप करते हैं। ऐसी बात जो है सम्राट अशोक यहाँ पर कहते हैं। और सम्राट अशोक कहते हैं यहाँ पर इसका अगर पालन करेंगे तो मतलब यहाँ पर धम्म का पालन करेंगे तो विकास में 1.5 गुना वृद्धि होगी, ऐसी बात सम्राट अशोक कहते हैं। आगे ये जो लेख जो है वे लिखवाने का मकसद क्या है वे सम्राट अशोक कहते हैं। और सम्राट अशोक यह कहते हैं ये लेख लिखवाते समय उनके यात्रा का 256वां पड़ाव था। ऐसी जानकारी यहाँ पर सम्राट अशोक के पहले लघु शिलालेख में मिलती है। यहाँ पर देखिए सम्राट अशोक इनका जो पहला लघु शिलालेख है जो कि मस्की में है, वहाँ पर सम्राट अशोक के पहले शिलालेख में सम्राट अशोक का नाम आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर गुजर्रा नाम का जो शिलालेख है गुजर्रा, वहाँ पर भी सम्राट अशोक का नाम आता है। लेकिन ये और आगे शिलालेख है नित्तूर में, यहाँ पर 2 जगह पर दूसरे शिलालेख में सम्राट अशोक का नाम जो है वह लाजा अशोको आता है। और इससे पहले हमने आपको सन्नति दिखाया था, सन्नति में राया अशोको जो है वो नाम जो है उनके शिल्प पट पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने ये जो कर्नाटका है, नॉर्थ स्पेशली नॉर्थ कर्नाटका के ये जो पुरातात्विक स्थल जो है वे आपके सामने हमने रखने की कोशिश की। इसके आगे भी आपको यहाँ पर अगर आपको सम्राट अशोक के शिलालेख देखने और उन्हें बेहतर समझना है तो इस चैनल पर दी गई जानकारी, यह जो जानकारी है यह आपको बड़ी ही आसानी से इस चैनल द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। तो आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है ये सभी देशवासी देख सकेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ ऐसे ही सम्राट अशोक इनकी इस वैभवशाली विरासत के साथ, सम्राट अशोक के इन संदेशों के साथ जो वक्त की मार से आज धुंधले हो रहे और लोगों के मन में से कब के धुंधले हो चुके हैं, लेकिन इनका अगर आज भी महत्व समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन और हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। इतनी बात तो तय है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।